हेलो फ्रेंड, आज मैं बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड। तो ये बर्फ़ी खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और हेल्दी भी है। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने घर पर ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे मैं 1 कटोरी भर के तिल ली हूँ। तो आज मैं सफ़ेद तिल का बनाऊँगी बर्फ़ी। प्लेट में रख ली हूँ। उसके बाद में उसी कटोरी से मैं यहाँ पे मखाना ली हूँ 1 कटोरी भर के। और मखाना लेने के बाद में इतना दोनों हुआ है। एक तिल और मखाना, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाली हूँ। तो घी भी यहाँ गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमें घी नहीं डालना रहेगा, 1 चम्मच डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना रहेगा। तो यहाँ पे मैं अब तिल को डाल देती हूँ और डालने के बाद में यहाँ पे धीमी आंच कर दी हूँ। अब यहाँ पे मैं धीमी आंच करके भूनूंगी ताकि अच्छे से अंदर तक भून जाए। हमें इसका बहुत ज़्यादा तिल का कलर नहीं चेंज करना रहेगा। धीमी आंच में यहाँ पे मैं 2-3 मिनट तक लगभग भूनी हूँ। और भूनने के बाद में अब यहाँ पे निकाल लेती हूँ। भून गया है और ये बहुत अच्छे से महकने लगा है तिल। तो यहाँ पे प्लेट में निकालने के बाद में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। तिल हल्का सा ज़रूर भूनना घी में, ताकि तिल का कच्चापन ना आए, इसकी वजह से। और यहाँ पे अब मैं इसी कढ़ाई में डाली हूँ मखाना। तो मखाना यहाँ पे मैं बिना घी के ही भूनूंगी। मखाना हमें इसलिए भून रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मुलायम रहता है, तो ये कड़क हो जाए भूनने के बाद में, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के भूनी हूँ। तो ये भून के रेडी हो चुका है मखाना भी, और निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद में मखाना और तिल दोनों रख देती हूँ थोड़ा सा फैन के नीचे। जल्दी ठंडा हो जाएगा कि मैं तुरंत इसको पीसना रहेगा, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया है तिल, फैन के नीचे रख दी थी तो जल्दी। और यहाँ पे मैं ली हूँ मिक्सर कटोरी। तो मिक्सर में अब यहाँ पे मैं डाल देती हूँ तिल को। और तिल को डालने के बाद में अभी इसी में मैं डालने जा रही हूँ यहाँ पे मखाना। तो थोड़ा सा चपचपा है, इसलिए मखाना भी इसी में डाल के पीसूँगी, क्योंकि मखाना बिल्कुल सूखा सूखा है और कड़क है, तो अच्छे से पीस जाएगा तिल में, क्योंकि तिल में थोड़ा सा घी लगा हुआ है, इसकी वजह से। तो मखाना भी डाल दी हूँ। मखाने में थोड़ा सा छिलका कड़क रहता है, अगर कड़क छिलका रहे तो उसको निकाल देना मखाने से। और उसके बाद में थोड़ा सा मैं यहाँ पे अखरोट और बादाम, 1 काजू ली हूँ। जो आपके पास है मेवा वो डाल सकती हो, नहीं तो बिना मेवा का भी बहुत अच्छा बन जाएगा ये। तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत अच्छे से नहीं पीस गया है अभी, तो मैं फिर से इसको हाथ से इसे मिक्स कर लेती हूँ, ताकि तिल नीचे जो ऊपर आ जाए और अच्छे से पीस जाए। तो यहाँ पे मैं दोबारा पीसी हूँ और पीस के रेडी हो गया है पाउडर बन के। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। और प्लेट में निकालने के बाद में थोड़ा हाथ से मैश कर देना है, ताकि जो कटोरी है अंदर मिक्सर की उसमें थोड़ा चिपका रहता है, तो इसकी वजह से निकालने के बाद में थोड़ा सा हाथ से मैश कर देना। यहाँ पे मैं ली हूँ 1 लीटर दूध, आधा लीटर का पैकेट दूध है। तो यहाँ पे कढ़ाई में डाल देती हूँ और डालने के बाद में रख देती हूँ गैस पे उबलने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आप चाहे तेज़ी आंच में उबालो और या चाहे धीमा करके उबालो। धीमा करके उबालोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तेज़ आंच में उबालोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उबलने में। लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी चलाना रहेगा। तो यहाँ पे मैं तेज़ आंच में उबाली हूँ और जल्दी जल्दी चलाई हूँ, ताकि ऊपर साड़ी नहीं पड़ना चाहिए, इसकी वजह से। अब इसमें मैं चीनी डाली हूँ। तो चीनी मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ, यहाँ पे 4 चम्मच के लगभग चीनी डाली हूँ, क्योंकि दूध में बनाऊँगी तो चीनी उतना ज़्यादा नहीं लगेगा, इतने में अच्छे से मीठा हो जाएगा। अगर आपको चाशनी बना के डालना रहेगा तब उसमें थोड़ा चीनी ज़्यादा लगता है, लेकिन इसमें दूध में बना रहेगा तो उतना चीनी ज़्यादा नहीं लगेगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देना। और इसमें थोड़ा सा इलायची कुटा हुआ डाली हूँ, आपके पास इलायची पाउडर तो वो भी डाल सकती हो। और यहाँ पे ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है। तो फ्रेंड इतना गाढ़ा हो गया है दूध होके, इतना कम। तो यहाँ पे मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए और चला लेती हूँ, धीरे धीरे और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, यानी 1 लीटर में आधा लीटर से कम ही दूध बचा है, 300 ग्राम के लगभग दूध ही होगा। तो ये धीरे धीरे हल्का सा गाढ़ा हो रहा है। तब अब इसमें मैं डाल देती हूँ कि जितना मेरे पास ये तिल का पाउडर था तो उसी हिसाब से दूध इतना है, अच्छे से हो जाएगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ पे डालने के बाद में यहाँ पे मीडियम आंच कर ली हूँ। मीडियम आंच करके जल्दी जल्दी
चलाना रहेगा ताकि रोड़ा ना पड़े। थोड़ा से दबा दबा के करछुल से कि अच्छे से मिक्स हो जाए दूध में। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी चला रही हूँ, मीडियम आंच की हुई, इसलिए अब यहाँ पे मैं धीमी आंच करती हूँ। धीमी आंच में चला रही हूँ। ऐसे चलाते चलाते ये धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड जब ये कढ़ाई में छोड़ना बंद हो जाए, क्योंकि इसमें चिपकना कढ़ाई में, तो इसका मतलब जानो कि ये अच्छे से परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे अच्छे से गाढ़ा हो गया है, जितना मुझे चाहिए उस हिसाब से उतना गाढ़ा हो गया है, क्योंकि कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और यहाँ पे धीमी आंच कर दी थी। अब यहाँ पे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद में सेट कर देती हूँ। आप चाहो तो ये उपवास में भी बना के खा सकती हो, क्योंकि इसमें वैसा कोई चीज़ नहीं पड़ा है कि बिना उपवास में ना खाया जाता हो। तो ये उपवास में भी आप बना के रख सकती हो खाने के लिए। 1 हफ्ते स्टोर करके, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो कढ़ाई में से निकाल के प्लेट में रख ली हूँ। तो यहाँ आपके पास ट्रे है अगर मिठाई वाला, तो उससे भी कर सकती हो, डाल सकती हो, उसमें भी सेट कर सकती हो। लेकिन मेरे पास नहीं था, प्लेट था, तो मैं प्लेट में ही अच्छे से सेट कर ली ऊपर से दबा के। थोड़ा सा इसमें पिस्ता डाल दिया। आपके पास जो मेवा ऊपर से डाल सकती हो, अगर नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है डालने के लिए। मेरे पास था तो मैं डाल दी हूँ, प्लेट से फिर से सेट कर ली हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं गरम ही कट कर रही हूँ। तो आपको ठंडा का मुझे लेट हो रहा था, तो इसकी वजह से मैं जल्दी कट कर रही हूँ गरम, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं कट करने के बाद मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी से बना हुआ है। ये हल्का गर्म ही है। आप ये फ्रिज में इसे प्लेट में करके रख देना 3-4 घंटे के लिए, तो ये कड़क हो जाएगा 3-4 घंटे में। अभी आपको मुलायम ही तोड़ के दिखा रही हूँ, अभी मुलायम है, गर्म ही है। तो फ्रेंड अगर आप लोग को ये हेल्दी रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल